हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जीएमवी एकलव्य क्लासेस। आज मैं आपको क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी की बुक रेनबो का लेसन नंबर 10 डीप वाटर पढ़ाने जा रही हूँ। इसके लेखक हैं विलियम डगलस, जो उनकी एक रचना है ऑफ मैन एंड माउंटेन, इससे लिया गया। ये एक निबंध जैसा है, उनकी अपनी आत्मकथा है। उसमें उन्होंने वर्णन किया है कि जब वह छोटे बच्चे थे तो वह एक स्विमिंग पूल में गए। स्विमिंग पूल जहाँ पे तैरते हैं, आपको पता होगा, हिंदी में हम तरन ताल कहते हैं। और वह जब उसके अंदर गए तो वो किस तरह से डूबकर मरने से बचे, किस तरह से उनके दिमाग में एक संकट आया और उस संकट की स्थिति में किस तरह से अपने आप को बचाने में उन्होंने अपने आप को बचाने का प्रयास करा। और फिर जो उनके मन में उसमें डूबने का जो डर समा गया था, उनके पानी से जो डर लग गया था, किस तरह से अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के से उस डर पर उन्होंने विजय पाई। आइए अब लेसन पढ़ते हैं। डीप वाटर अर्थात गहरा पानी। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर ओल्ड। लेखक कहते हैं यह हुआ जब वह 10 या 11 साल के थे। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। उन्होंने डिसाइड किया कि वह उनको स्विमिंग सीखनी है, स्विमिंग तैरना सीखेंगे। There was a pool at YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. उन्होंने कहा YMCA होता है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, YMCA याकिमा में है। वहां पे एक पूल था जिसमें पूरी अपॉर्चुनिटी उनको मिलती थी कि वह किस तरीके से वहां पे स्विमिंग पूल था तो वो स्विमिंग सीख सकते थे वहां पे। The Yakima River was treacherous. Mother continually warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. वो कहते हैं यकीमा जो नदी थी वह खतरनाक थी। यकीमा रिवर वॉज ट्रेंचियस, वह खतरनाक थी। कहते मदर कंटिन्यूअली वॉर्न अगेंस्ट इट। उनकी मदर जो है हमेशा, उनकी माँ हमेशा चेतावनी देती रहती थी कि नदी जो है बहुत खतरनाक है, इसमें लोग बहुत डूबते हैं। सो एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉनिंग इन द रिवर। और जो हर घटना, जो उसमें डूबने की जो घटना हुआ करती थी, वह उनके दिमाग में ताजा रहती थी। बट द YMCA पूल वॉज सेफ। पर जो YMCA का जो पूल था वह सेफ था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड। स्विमिंग पूल कैसा होता है, उसमें एक साइड से ज्यादा गहरा होता है, एक साइड से कम गहरा होता है, ऐसे ढलान की तरह उसमें उसका गहराई होती है। तो एक तरफ जहां पे वो शैलो एंड था, जहां पे वो उथला था, कम गहरा था, वो था 2 या 3 फीट। एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर, द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। और जो दूसरी तरफ जहां गहरा था वह 9 फीट गहरा था वहां पे, और एक साइड पे 2 या 3 फीट गहरा था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, मतलब धीरे धीरे उसमें उसकी गहराई धीरे धीरे उतरती थी। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। कहते हैं उन्होंने एक पानी में जाने के लिए पंख लिए। आई पेयर ऑफ वाटर विंग्स, जो बच्चे कई बार आपने देखा होगा स्विमिंग पूल में जाते हैं तो उनके पास एक रबड़ की विंग्स टाइप होते हैं या रबड़ की ट्यूब जैसी होती है, जिसको लेकर के वो पानी के अंदर उतरते हैं। तो वह उसी तरह से वो पेयर ऑफ विंग्स लेकर के, एक पंखों की जोड़ी लेकर के वह पानी के अंदर, वेंट टू द पूल, पानी के अंदर गए। आई हेटेड टू वॉक नेकेड इनटू इट। कहते हैं मुझे अब पानी में जाना, जब कपड़े उतार के जाना है, तो बोले मुझे नेकेड जाने में, नंगे जाने में, उसमें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। एंड शो माई स्किनी लेग्स। स्किन लेग पतली पतली, जिसमें स्किन है, तो कहते हैं मुझे स्किनी लेग को दिखाना भी अच्छा नहीं लगता। ये पतली पतली टांगे थी, उनको दिखाना से नफरत थी। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। बोले परंतु मैंने धीरे धीरे अपने ऊपर अपने नियंत्रण पाया, अपने आत्मसम्मान पर, अपने प्राइड आत्मसम्मान पे नियंत्रण पाया और ऐसा किया, मतलब बिना कपड़ों के वह पूल में गए। फ्रॉम द बिगनिंग हाउएवर आई हैड एन अवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट। तो कहते हैं शुरू में, फ्रॉम द बिगनिंग, शुरुआत से ही जो है
मैं जब जब पानी में होता था तो मुझे आई हैड एन अवर्जन टू द वाटर, मतलब पानी से मुझे हेटरेट थी, डिसलाइक थी, पसंद नहीं करता था मैं पानी को। जब भी मैं पानी के अंदर होता था तो मैं पानी को पसंद नहीं करता था। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 और 4 इयर्स ओल्ड एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। कब शुरू हुआ? जब उनको पानी से नफरत होनी शुरू हुई, जब वो कहते हैं मैं 3 या 4 साल का था, 3 और 4 ईयर ओल्ड। तो उनके फादर उनको वो कहते हैं, मेरे फादर मुझे बीच में, कैलिफोर्निया के बीच, बीच होता है समुद्री तला, समुद्र के किनारे, समुद्र किनारा जो होता है उसको हम बीच कहते हैं, वहां पे कैलिफोर्निया में लेके गए। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। सर्फ हुआ झाग, समुद्र के अंदर जब लहरें उठती हैं उसमें बहुत झाग बनता है। तो बोलते मैं और मेरे फादर दोनों हम सर्फ में उसके झाग में खड़े थे। आई हंग ऑन टू हिम, मैं उनके पीछे ऐसे लटक करके खड़ा था, उनके ऊपर था मतलब। येट द वेव्स नॉक मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी, मतलब उसके बावजूद जो वेव्स, जो तरंगे उठती हैं पानी के अंदर, समुद्र के अंदर, वह मुझसे टकराई और स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से होकर के निकल गई। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पूरी तरह से पानी के अंदर डूब गया। माई ब्रेथ वॉज गॉन, जब पानी के अंदर अचानक से डूबते तो ऐसे करके सांस चढ़ जाती है, तो बोली मेरी सांस चली गई। आई गॉट फ्राइटेंड, मैं बहुत डर गया। फादर लाफ्ड, उनके फादर हंसे। होता है बच्चे कुछ ऐसे करते हैं, डरते हैं तो हम लोग बड़े लोग हंसते हैं, तो उसी तरह उनके फादर हंसे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। बोले मेरे मन में जो था, उनके मन में एक खौफ बह गया। टेरर मतलब खौफ हो गया लहरों की वजह से। लहरों की जब लहरें उनके ऊपर से, ओवर पावरिंग मतलब उनके ऊपर से जब लहरें निकल गई, तो वह उनके फोर्स से, उसके दबाव से वो डर गए, उनकी ताकत से वो डर गए, फोर्स की, वेव्स की ताकत से वो डर गए। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fear। अब वो, ये तो छोटे की बात थी, जब वह कैलिफोर्निया के बीच में गए थे, 4-5 साल के थे, तब से वो डर गए थे पानी में। पर अब वो YMCA स्विमिंग पूल में उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ और मैं स्विमिंग सीखता हूँ। तो माई इंट्रोडक्शन, वो कहते हैं YMCA का जो पूल था, तरण थाल था, उसमें जो मेरा जो उसके उनका जो रिवाइड अनप्लेजेंट मेमोरीज, उनकी जो बुरी स्मृतियों को था, उसने फिर से जीवित कर दिया था। स्टेट चाइल्डिश फेयर, चाइल्डिश फेयर था जो बचपन में उनको डर बैठा था, उस चाइल्डिश फेयर को उसने फिर से वापस से जीवित कर दिया था। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, पर थोड़े समय में मैंने अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर के आए, आत्मविश्वास लेकर के आए। आई पेडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, watching the other boys and trying to learn by aping them। दूसरे लड़कों को देख करके उन्होंने, आई पेडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, नए जो पंख लगे थे उनके सहारे उन्होंने तैरने की कोशिश की। दूसरे बच्चों को, वॉचिंग द अदर बॉयज, दूसरे बच्चों को देख रहे थे कि वो किस तरह से तैर रहे हैं, एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम, और उनको देख करके, उनके नकल करने के सहारे, ऐसे उनको देख करके सीखने के सहारे उन्होंने कोशिश करी तैरने की। आई डिड दिस 2 or 3 times on different days, मैंने अलग अलग दिनों में 2 या 3 बार मैंने ऐसे किया, सीखने की कोशिश करी। and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened। जब तक उनको पानी में जाना अच्छा लग रहा था, just beginning to feel at ease, उनको आराम से लगा, अच्छा लगने लग गया पानी के अंदर, तभी जो है एक ये दुर्घटना हो गई। अब क्या हुई दुर्घटना पानी में? I went to the pool when no one else was there। मैं पूल पे गया, उस समय वहां पर कोई नहीं था। The place was quiet, जगह जो थी बहुत शांत थी। The water was still, water was still मतलब पानी जो है बहुत शांत था, स्थिर था। जो वाटर पूल, स्विमिंग पूल में ज्यादातर पानी शांति होता है, क्योंकि नदी में तो बहाव होता है, समुद्र में बहाव होता है, लहरें उठती हैं, पर स्विमिंग पूल जो होता है उसका पानी स्टिल शांत रहता है। And the tiled bottom was as white and clean at bathtub। स्विमिंग पूल के अंदर टाइल्स लगी हुई होती है नीचे, तो वो कहते टाइल्स जो लगी हुई थी, तल इतना, जो समुद्र का, जो स्विमिंग पूल का तला था, वो उनको दिखाई दे रहा था, और वो इतना सफेद और साफ था
जितना कि एक बाथ टब होता है, बाथरूम होता है बाथ टब जिसमें नहाते हैं, बड़े से बाथ टब होते हैं, उसके अंदर पानी भर के भी लोग नहाते हैं, पर वो बहुत बड़ा नहीं होता, वो 3-4 फीट का होता है। तो बोले जिस तरह से उस बाथ टब का तला होता है उस तरह से स्विमिंग पूल के नीचे टाइल्स मुझे दिखाई दे रही थी, सफेद और स्वच्छ थी, साफ थी। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन। बोले अब वो टिमिड मतलब थोड़ा झिझक रहे थे, डर लग रहा था अकेले पानी में जाने से। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स। तो वो साइड में प्रतीक्षा करने लगे, वेट करने लगे कि दूसरे लोग भी आएंगे, तब वह साथ में पानी के अंदर जाएंगे। I had not been there long when in came a big brochure of a boy, probably 18 years old. बोले अभी उनको I had not been there long, बहुत ज्यादा समय उनको नहीं हुआ था, इतने में वहां पर एक हट्टा कट्टा बिग ब्रूशर ऑफ अ बॉय, एक बड़ा हट्टा कट्टा सा दबंग लड़का वहां पे, प्रोबेबली 18 ईयर्स, करीब शायद उसकी उम्र जो 18 साल के आसपास की रही होगी, वह वहां पे आया। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसकी छाती के ऊपर बहुत घने बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमेन विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स। अब इनके तो स्किनी लेग्स ही पतले दुबले थे, पर वो लड़का कैसे था, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, और उसकी जो शारीरिक बनावट थी वह एक सुंदर नमूना थी। किस चीज की, फिजिकल नमूना, स्पेसिमेन विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स। उसकी जो टांगे थी और जो उसके बाहों पर थी वह लहराती हुई मसल्स दिखाई दे रही थी, मांसपेशियां दिखाई दे रही थी। ही येल्ड, वह चिल्लाया, जोर से चिल्लाया, हाय स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड। बोला हाय स्किनी, ओ मरियल से लड़के, दुबले लड़के, तुम किस तरह डुबकी लगवाना चाहोगे, कि मैं तुम्हें किस तरह से डुबकी तुम पसंद करोगे कि तुम्हें डुबकी दी जाए। डग मतलब अंदर डूबना, पानी के अंदर जाना। विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड। बोले इसके साथ ही उन्होंने ऐसा कहा और उसने, उस लड़के ने राइटर को उठाया, उसने मुझे उठाया एंड दूसरे छोर की तरफ उसने डीप एंड, जिस तरफ गहरा था उस तरफ उसने उठा करके उनको फेंक दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन, जैसे बैठते हैं उस पोजीशन में वो पानी के अंदर गिर गए। स्वलोड वाटर, उन्होंने पानी को पी लिया, पानी पी गए वो। वेंट एट वंस टू द बॉटम, एकदम से जो है समुद्र के उसके स्विमिंग पूल के तले की तरफ वो चले गए। आई वॉज फ्राइटेंड बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स। बोले मैं डर तो गया, जैसे वो नीचे गए वो डर गए, बट अभी इतने नहीं डरे थे वो कि उनकी अक्ल, कहते हैं कि मेरी अक्ल नहीं खराब हुई थी, मतलब सोचने समझने की क्षमता भी नष्ट नहीं हुई थी। विच मतलब समझने की क्षमता अभी बाकी थी। ऑन द वे डाउन आई प्लान, जिससे वो नीचे 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 थे, नीचे समुद्र के तले, स्विमिंग पूल के तले में पहुंच गए थे, उन्होंने एक प्लान करा, योजना बनाई उन्होंने। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब उनकी टांगे, पैर जोर से नीचे टकराएंगे, I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it and paddle to the edge of the pool. उन्होंने कहा जैसे ही मैं नीचे पैर पहुंचेंगे मेरे, वो उसमें वहां पे जंप करेंगे, बड़ी जंप, एक कूद लगाएंगे और उसके सहारे पैर से जोर से ऊपर कोच लेंगे और ऊपर सरफेस पे समुद्र के उसके स्विमिंग पूल के तले पर वो आ जाएंगे। फिर उन्होंने कहा अच्छा मैं एक सतह पर फ्लैट ऐसे लेट जाऊंगा, पसर के लेट जाऊंगा और तैर तैर करके तालाब के किनारे पर मैं पहुंच जाऊंगा। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, जब वो नीचे का तुमको लगा तो बहुत लंबा रास्ता है। Those 9 feet were more like 90 and before I touched bottom my lungs were ready to burst. वो जो जहां पे गहरा था उस तरफ तो फीट 9 फीट लॉन्ग गहरा था पूल, पर अब वो कह रहे हैं इतना, उतनी देर लगी उन्हें नीचे पहुंचने में, उन्हें लगा कि ये जो है 90 फीट गहरा है। और बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, हो गया, जब तक मैं नीचे पहुंचता उससे पहले जो है फेफड़े उनके फटने को तैयार हो गए, ऐसा लगा कि फेफड़े फट जाएंगे। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड। जैसे उनके पैर नीचे टकराए, पूल में टकराए, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, उन्होंने पूरी ताकत अपनी इकट्ठी करी, समन्ड करना, ताकत जुटाई, और जैसे उन्होंने सोचा था, मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग, जैसे उन्होंने सोचा था कि जोर से ऊपर छलांग लगाऊंगा, वैसे उन्होंने ऊपर की ओर छलांग लगाई।
आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सर्फेस लाइक अ कॉक। अब उन्होंने सोचा था कि जैसे वो धक्का लगाएंगे वो ऊपर जाएंगे, जैसे बॉटल का कॉक खोलते हैं, जैसे आप खोलोगे तो पानी में वो तैर जाएगी। उन्हें लगा इसी तरह से मैं ऊपर आ जाऊंगा, सरफेस पे आ जाऊंगा, उसके सतह पे आ जाऊंगा और एक कॉर्क के जैसे मैं पहुंच जाऊंगा। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, पर इसके बजाय क्या हुआ, मैं धीरे धीरे ऊपर आए। आई ओपन माई आईज एंड सॉ नथिंग बट वाटर। थोड़े ऊपर आए, उनको लगा अच्छा अब तो मैं आ गया ऊपर। आंखें खोली उन्होंने, बट सॉ नथिंग, पर उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। क्या दिखाई दिया? वाटर, केवल पानी। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट। कैसा पानी? ऐसा पानी जिसमें केवल पीले, गंदी पीली झलक थी। आई ग्रू पैनिकी, बोले मैं बहुत पैनिक ना, बहुत ज्यादा डर गया। बोले मैं बहुत ज्यादा डर गया। आई गॉट फ्राइटेन। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माय हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर। ऊपर जैसे ऊपर पहुंचे, उन्होंने सोचा अच्छा मैं तो कोई जैसे रस्सी पकड़ लूंगा, इस तरह से ऊपर हाथ करके उन्होंने कुछ पकड़ने की कोशिश करी, परंतु उनके हाथ में क्या आया? माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर। सिर्फ पानी में उनके हाथों में आया। आई वॉज सफोकेटिंग, सफोकेटिंग दम घुटना, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट। उन्होंने चिल्लाने की कोशिश करी, ट्राइड येल करना, चिल्लाना, आवाज लगाने की, चलो मुझे हेल्प करो, कोशिश करी, पर उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे जैसे थोड़ा सा ऊपर आए तो आईज ऊपर आई, नोज ऊपर आया, नाक और आंख ऊपर आए, बट नॉट माई माउथ। जो उनका मुंह था वह पानी के ऊपर नहीं आ पाया। चला गया। I failed at this. I fled at the surface of the water, swallowed and choked. वो कह रहे मैं पानी के ऊपर हाथ पैर मारता रहा, और फ्लेड मतलब पानी पे जोर से हाथ पांव मारना सरफेस पे, और स्वलोड एंड चोक। और पानी, जब पानी के अंदर होंगे तो वो पानी सांस लेंगे तो पानी भी अंदर चला जाएगा। पानी पी गया और जो गला था उनका वो चोक हो गया, पानी से अवरुद्ध हो गया, रुक गया। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप बट दे हंग एज डेड वेट, पैरालाइज्ड एंड रिजिड। उन्होंने सोचा था अपनी पैरों से वो मारेंगे तो ऊपर आ जाएंगे, बट उन्होंने अपनी टांगों को ऊपर लाने की कोशिश करी, परंतु वे कैसे हो गई? डेड वेट्स, बिल्कुल जैसे निर्जीव हो गई, बाहर के जैसे हो गई, पैरालाइज, जैसे उनमें गतिविहीन हो गई और इतनी भारी हो गई। पैरालाइज होता है जिसमें आप कुछ चल फिर नहीं पाते हैं, गतिहीन हो जाना। और रिजिड मतलब कठोर, ऐसी कठोर हो गई, अब वो नीचे लटक गई। तो अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर। बोले एक बड़ी जो शक्ति थी वो उसने नीचे की तरफ को मुझे नीचे खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैं चीखा, बट ओनली द वाटर हर्ड इट। पर किसने सुना? केवल पानी। को पानी के अंदर चीख रहा है, खाली पानी सुन रहा है। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। फिर से जब वापस जो है वो उनकी फिर जर्नी जो थी तालाब की तरफ, उसके जो तालाब जो पूल था उसके नीचे की तरफ को वो फिर जाने लग गया। मतलब उन्होंने कहा लॉन्ग जर्नी, क्योंकि उनको वो 9 फीट बहुत 90 फीट जैसे लग रहे थे, तो उन्होंने उसको कहा कि 9 फीट 90 फीट जैसी जर्नी वो नीचे की तरफ फिर से चला गया, अर्थात वो ऊपर ना करके वापस से फिर नीचे चले गया। आई स्टक एट द बॉटम एज आई वेंट डाउन, expending my strength as one in a nightmare fight on irresistible force. I struck at the water as I went down. जैसे मैं नीचे की तरफ गया तो मैं पानी के अंदर हाथ पैर मारते रहा और वो उसमें फंस गए। Expending my strength as one in the nightmare, मतलब अपनी शक्ति और उन्होंने ऐसे खर्च करा था जैसे एक वो भयानक सपने की जैसे, नाइटमेयर भयानक सपने की जैसे मैं किसी शक्ति से वो लड़ रहे हूँ। ऐसी इरेसिस्टेबल फोर्स, ऐसी फोर्स जिससे वो जीत नहीं सकते हो, ऐसी फोर्स से वो लड़ रहे हूँ। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, जो मेरी जो पूरी सांस थी वो रुक गई। माई लंग्स एक्ट, एक करना दर्द करना, मेरे फेफड़ों में दर्द हो रहा था। माई हेड थ्रॉब्ड, सिर भी जो है जोर जोर से धड़क रहा था, धक 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 कर रहा था, सिर में भी थ्रॉबिंग हो रही थी, जोर से धड़क रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी,
डिजी मतलब चक्कर आना, मुझे चक्कर आने लग गए। बट आई रिमेम्बर्ड द स्ट्रेटेजी, पर जो उनको अपनी जो रणनीति थी वो याद रही। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉक टू द सर्फेस। उन्होंने कहा मैं जो पानी में तालाब में निचली सतह फिर छलांग लगाऊंगा, स्प्रिंग करना छलांग लगाते हुए नीचे पूल के नीचे छलांग लगाऊंगा और मैं एक कॉक के जैसे वापस से सतह पर आ जाऊंगा। आई वुड लाइक फ्लैट ऑन द वाटर। उन्होंने कहा मैं जो हूँ लाए होगा ये कि मैं पानी पर एक सतह पर लेट जाऊंगा एंड स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, और पैरों को हाथों को हाथों से पानी में मारूंगा, एंड थ्रैश विद माई लेग्स, और टांगों से उस पानी में फटकारूंगा, जोरों से हाथ पांव चलाऊंगा मतलब। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और फिर मैं तालाब के किनारे पहुंच जाऊंगा और मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। यह उनकी रणनीति थी कि ऐसा होगा। पहले भी उन्होंने ऐसे ही किया था। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, पर बोले नीचे नीचे, एंडलेसली मतलब कोई अनंत रूप से वो नीचे नीचे और होते चले गए। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, कुछ नहीं, केवल एक पानी दिखाई दिया पीले रंग का, पीने के बाद चमक वाला, पीली चमक वाला पानी, येलो ग्लो, पीली चमक वाला डार्क पानी उनको दिखाई दिया। दैट कुड नॉट सी थ्रू, जिसके आर पार वो कुछ नहीं देख सकते थे। एंड देन sheer stark terror seized me. Terror that knows no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand who has not experienced it. अब क्या, फिर वो कहते हैं कि मैं, एंड देन sheer stark terror seized me. उसके बाद पूरे तरह से उसे बुरे एक भय ने, एक डर ने उनको पकड़ लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, वह डर जो कुछ समझ नहीं आता। पहले वो सोच रहे थे कि अच्छा उनकी समझदारी थी, उनका दिमाग काम कर रहा था, पर अब उनकी समझदारी जहां पे समाप्त हो जाती है, जहां पे ऐसा डर जहां पे कोई समझदारी काम नहीं आती है। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, ऐसा डर जिसमें कोई कंट्रोल नहीं है। I went down, down endlessly. I opened my eyes. नीचे नीचे जाता रहा, अनंत रूप से नीचे जाता रहा। मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू। पर मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? तो केवल पानी, पीला चमकदार पानी, जिसके आस पार आप कुछ नहीं देख सकते, ऐसा गिरा पीला पानी दिखाई दिया। एंड देन sheer stark terror seized me. Terror that knows no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand who has not experienced it. ये मैंने पढ़ा दिया, फिर भी आगे बीच में। उसके बाद फिर मुझे एक भयानक, बुरी तरह के एक डर ने मुझे पकड़ लिया। ऐसा डर जो कोई अंडरस्टैंडिंग, जो कुछ नहीं समझ सकता, जहां पर पूरी समझदारी समाप्त हो जाती है। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, कोई समझ उस डर पर नहीं रहती है। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, ऐसा डर, ऐसा टेरर जो वह व्यक्ति नहीं समझ सकता जिसने इसको एक्सपीरियंस नहीं करा है, जिसको इसका एहसास, अनुभव नहीं हुआ है। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के नीचे चीख रहा था, चिल्ला रहा था। आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर, स्टिफ रिजिड विद फियर, मैं पानी के अंदर जैसे लकवाग्रस्त हो गया था, जहां हाथ पांव नहीं चलते। स्टिफ रिजिड एंड विद फियर, मैं भय के कारण कठोर और सख्त हो गया था, डर के मारे कठोर और सख्त हो गया था, और शरीर जो है बिल्कुल शिथिल हो गया था, लकवाग्रस्त हो गया था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, कहते यहाँ तक कि जो उनके गले से जो चीखें आवाज निकल रही थी वो भी जम गई थी, अर्थात वो भी चीख नहीं पा रहे थे। Only my heart and the pounding in my head said that I was still alive. केवल उनको ऐसा लग रहा था कि उनका दिल और उनके जो शरीर में जो धड़कन हो रही थी, उन्हीं से उन्हें समझ में आ रहा था कि वो एक जिंदा है, बाकी उन्हें नहीं लग रहा था कि वह अब जिंदा है। And then in the midst of the terror came a touch of reason. अभी
अब उनके जो घर के बीच में जो है एक मिड्स मतलब बीच में एक समझदारी की झलक आ गई, टच ऑफ रीजन, एक कारण कुछ समझ में आया बीच में। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम। फिर उन्हें लगा कि जब मैं एक तल पे टकराऊं तो मुझे छलांग लगाना याद रखना चाहिए। उन्हें लगा कि फिर से मैं जैसे टच पे बॉटम पे पहुंचूंगा, उसके तले पे पहुंचूंगा, ऊपर एक छलांग लगाऊंगा। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी। आखिर मैंने एक जो टाइल्स थी उसके पूल के नीचे की, तालाब के नीचे की, उनकी टाइल्स में उन्होंने टच महसूस किया। माई टोज टच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम। जो पैरों की जो उंगलियां थी उन तक ऐसे पहुंची जैसे उन्होंने पकड़ना चाहती हूँ। आई जम्प विद एवरीथिंग आई हैड। पूरी ताकत लगा गई, जो भी जितनी ताकत बची थी उसके साथ में वह उन्होंने ऊपर एक जंप लगाई। बट द जंप मेड नो डिफरेंस। पर उस उछलने से भी, जंप से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। द वॉटर वॉज स्टिल अराउंड मी। अभी भी पूरी तरफ से उन्हें पानी ने घेरा हुआ था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लेडर्स, वाटर विंग्स। बोले मैंने रस्सी, सीढ़ी और जल पंख तराए, सबकी कोशिश करी कि ये कुछ हाथ में आ जाए। नथिंग बट वाटर। पर उनके पास क्या मिला? केवल पानी। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी। जो पीले रंग का जो पानी था, जो भारी मात्रा में जो पानी था, बहुत सारा मास ऑफ येलो वाटर मतलब बहुत ज्यादा जो पानी था, उसने मुझे जकड़ रखा था। अर्थात चारों तरफ केवल पीला पानी ही पानी था। Stark terror took an even deeper hold on me, like a great charge of electricity. अब जो विकराल स्टार्क टेरर, जो भयंकर, जो विकराल डर था, तो उसने बिजली के जो विशाल आवेश की तरह इलेक्ट्रिक चार्ज, जैसे इलेक्ट्रिक करंट लग गया उस तरीके से उस डर ने उनको और ज्यादा जोर से पकड़ लिया। मतलब वह बहुत ही ज्यादा भयभीत हो गए, डर गए। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट। बोले और जो है वो घबरा गए, डर के मारे हिल गए और कांपने, ट्रेम्बल्ड मतलब कांपना, वो डर के मारे बहुत कांपने लगे। माई आर्म्स वुडंट मूव। जो मेरे हाथ थे वो हिल नहीं रहे थे। माई लेग्स वुड नॉट मूव। टांगे भी नहीं हिल रही थी। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर। मैंने सहायता के लिए बुलाना चाहा, अपनी माँ को पुकारने की, अपनी मम्मी को बुलाने की कोशिश करी। नथिंग हैपेंड। पर कुछ भी नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट। बोले फिर अचानक से एक लाइट हुई, एक प्रकाश हो गया। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर। उन्हें महसूस हुआ कि उस भयानक पीले पानी से वह बाहर आ रहे हैं। एटलीस्ट माई आईज वर, माई नोज वर ऑलमोस्ट आउट टू। पर आंखें जो थी उनकी पानी के बाहर थी, और जो नोज थी, उनकी नाक थी, वो भी पानी के लगभग बाहर थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम। अब उन्होंने फिर से तीसरी बार वो नीचे जाने लगे। पहले उनको लगा था ऊपर आ गए, आंख ऊपर आ गई, नाक भी ऊपर आ गई, फिर से जो है वो नीचे जाने लगे। आई सर्च फॉर एयर एंड गॉट वाटर। अब उन्होंने हवा लेने की कोशिश करी, सांस ली, मतलब सांस खींची, परंतु पानी आ गया, उनके मुंह में पानी आ गया, पानी आया उनके सांस के अंदर। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट। अब जो पीला सा प्रकाश जो उन्हें दिख रहा था वो अभी अब गायब हो गया। Then all effort ceased. I relaxed. कहते फिर जो सारा प्रयास था वो उनका ठहर गया, वह ढीले पड़ गए, रिलैक्स हो गए, आराम से हो गए। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प। जो पैर थी वो भी, टांगे बहुत कमजोर हो गई, बिल्कुल ताकत नहीं रही। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन। और जो दिमाग था उसके ऊपर एक पूरी तरह से काली काली छा गई, पूरा मतलब दिमाग उनको पूरा अंधकार दिखने लग गया। इट वाइप्ड आउट फियर, इट वाइप्ड आउट टेरर। उससे क्या हुआ, इससे भय को दूर हो गया, पूरा जो डर था उनका, जो उनको आतंक लग रहा था, वो पूरा दूर हो गया। देयर वाज नो मोर पैनिक। अब उनको कोई आतंक नहीं था, कोई भय नहीं था, कोई डरा जो पैनिक हो गए थे, भयंकर रूप से डर गए थे, वो कुछ नहीं था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल। सब कुछ शांत हो गया, सब कुछ निशब्द हो गया। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। किसी चीज से डर नहीं, जो मौत का डर, भयानक जो पानी का डर था, वो कुछ उनको डर नहीं रहा। This is nice to be drowsy, to go to sleep. No need to jump, too tired to jump. It's nice to be carried gently, to float along in space, tender arms around me.
टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप। वो कह रही जब आई वॉज क्वाइट नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब उन्हें किसी चीज का डर नहीं था। दिस इज नाइस, वो कह रहे हाँ बहुत अच्छा है। टू बी ड्राउजी, सो जाना। टू गो टू स्लीप, फिर से सो जाओ, उछलने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू जंप, जंप नहीं करना, उछलना नहीं है। टू टायर्ड टू जंप, हाथ पांव इतने दर्द हो गए थे कि कुछ कोशिश ही नहीं करना, जंप लगाने के लिए बहुत ज्यादा थक गए थे। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, धीरे धीरे उनको ले जाना, अपने आप को कहीं ले जाना अच्छा लग रहा था। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, कि वो अंतरिक्ष में तैर रहे हैं। कोमल बाहें जो है उनके चारों तरफ फैली हुई हैं। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, जैसे माँ की कोमल बाहें होती हैं। उन्होंने कहा माँ की बाहों के अंदर हूँ, और उन्होंने कहा कि ठीक है अब आई मस्ट गो टू स्लीप, मतलब मुझे अब सो जाना चाहिए, मुझे सोना ही होगा। I crossed to oblivion and the curtain of the life fell. अब विस्मृति के अवस्था में पहुंच गया। क्रॉस टू ऑब्लिवियन, कुछ होश नहीं है, ध्यान नहीं है, और जीवन का पर्दा गिर गया। अर्थात ये सब कहने का मतलब है कि उन्हें लगा जब अब वह कुछ और कोशिश नहीं कर सकते हैं, बच नहीं सकते हैं, थक गए बहुत ज्यादा, तो अब उनके हाथ पांव पूरे लूज पड़ गए। बिल्कुल लगा कि अब मैं मौत की गोद में जा रहा हूँ। तो उनको लगा अब कोई डर नहीं है किसी चीज का। तो ये सब उन्होंने जो महसूस करा उस समय पानी के अंदर, उन्हें से व्यक्त करा कि अब जो है वो अर्थात वो बेहोशी की हालत में हो गए। द नेक्स्ट आई रिमेम्बर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग। सब भूल गए, वो बेहोश हो गए, कुछ उन्हें याद नहीं रहा। फिर अब उनको अगली बात क्या ध्यान आई, उनको याद आई कि आई वॉज लाइंग ऑन द स्टमक बिसाइड द पूल, पूल के पास में जो है वह उल्टी करते हुए पूल के किनारे पेट के बल लेते हुए वॉमिटिंग, उल्टी कर रहे हैं। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, वह लड़का जिसने उन्हें पानी के अंदर फेंका था, फ्रू मी, जिसने मुझे पानी के अंदर फेंका था, वो कहता बट आई वॉज ओनली फूलिंग, नहीं मैं तो केवल एक मजाक कर रहा था। समवन सेड द किड नियरली डाइड, किसी के बाद सुनाई पड़ेगी ये बच्चा तो लगभग मर ही गया था। बी ऑल राइट नाउ, चलो अब सब ठीक हो जाएगा। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, बोले चलो चलो इसको पकड़ते हैं, इसको लॉकर रूम में लेकर के चलते हैं। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम, कुछ घंटे कई घंटों के बाद में मैं घर की तरफ चला, मैं जा रहा था। आई वॉज वीक एंड ट्रेमलिंग, मैं बहुत कमजोर हो गया था और कांप रहा था। ट्रेमलिंग कमजोर होना, ट्रेमलिंग कांपना। आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, बोले मैं अपने बिस्तर लेटा और सिहर गया था, मैं सिहर गया और अपने बिस्तर पर मैं लेटा रो रहा था। आई कुडंट ईट दैट नाइट, बोले मैं उस रात भोजन नहीं कर सका, खाना नहीं खा सका। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, कई दिनों तक जो है वो ये जो डर था वो उनके दिल पर बार बार छाता रहा, हमेशा वो डरते रहे। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शंस अपसेट मी, थोड़ा सा भी परिश्रम, थोड़ा सा भी कुछ परेशानी आती थी, शरीर में एक्सर्शन होता था, थकान होती थी, वह उससे वह परेशान हो जाते थे। मेकिंग मी वॉबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक, यदि भी कुछ भी परिश्रम आता था तो उनके जो घुटने हैं, नीज, उनके घुटनों को वो लड़खड़ाने लगे, वॉबली लड़खड़ाने लग जाते थे और उनको उल्टी सी आने लग जाती थी, और वो सिक ऑफ माई स्टमक मतलब पेट में कुछ परेशानी सी होने लग जाती थी। जैसे हमें होता है, हम कोई परेशानी में होते तो पेट में कुछ गड़बड़ाहट सी, मतलब बटरफ्लाईज, पेट में बटरफ्लाईज हो रही हैं, मतलब कहते हैं कि वो इस तरीके से पेट में दर्द होने लग जाए, परेशानी होने लग जाए, वॉमिटिंग आने लग जाए, ऐसे किसी भी डर से हो जाता है। I never went back to the pool. I feared water. I avoided it whenever I could. मैं उसके बाद में कभी भी पूल पे नहीं गया, तालाब में नहीं गया, मुझे पानी से डर लगने लग गया। एंड कुछ कभी भी हो सकता था, जितना हो सकता था मैं उसको अवॉइड करता था, मैं उसमें पानी में नहीं जाता था। A few years later, when I came to know the water of cascades, बोले कुछ समय के बाद में यह अड़चन मेरे साथ बनी रही।
कभी पानी में नहीं गए। उसके बाद जब उनको वाटर्स ऑफ द कास्केट्स, आई केम टू नो अबाउट वाटर ऑफ द कास्केट्स, कास्केट्स के जो जब वो पानी के झरनों के बारे में जानकारी हुई, तो आई वांटेड टू गेट इनटू देम, उनका मैं उसमें पानी में उतरना चाहता था, जाना चाहता था। एंड वेन एवर आई डिड, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर और बेदिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, the terror that had seized me in the pool would come back. जब उन्होंने झरनों के बारे में देखा, वो पानी में जाना चाहते थे। बोले जब भी मैं वहां गया, whenever I did, जब भी पानी के पास जाना चाहते थे, तो चाहे वो वेदर इट वॉज वेडिंग द टाइटन, चाहे वो टाइटन या बम्पिंग नदी के पानी में प्रवेश कर रहा होता था, या गोट चट्टान, गोट रॉक्स, गोट चट्टान के हल्के गर्म पानी में नहा रहे होते थे, कुछ भी होता था, तो उन्हें वह डर, दैट पूल वुड कम बैक, वो जो डर था वो फिर वापस से उनको जकड़ लेता था, उसको उनको पकड़ लेता था। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कंप्लीटली, वह डर वापस से उनको पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में, पोजेशन मतलब अपनी गिरफ्त में वो डर उनको ले लेता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरी जो पैर टांगे थी वह निष्क्रिय हो जाती थी। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और जो दिल जो था एक भयंकर भय के मारे, एक ऐसा भयंकर ठंडा डर जो होता था, वो मेरे दिल को जकड़ लेता था। This handicap stayed with me as the years rolled by. जो जो वर्ष गुजरते चले गए, पर ये जो हैंडीकैप थी, जो अड़चन थी, जो बाधा थी, जो डिसएडवांटेज, जो उनको डर बैठ गया था, वह अपने साथ उनके साथ हमेशा बना रहा। In canoes on mine lakes, fishing for landlocked salmon, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Deschutes and Metolius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia, at Bumping Lake in the Cascades. Wherever I went, the haunting fear of the water followed me. अब ये सारे वो नदियों के नाम, पानियों के नाम वो बोल रहे हैं, जैसे जैसे वो जाते हैं, जैसे इन कैंप्स ऑन मैरिन लेक्स, जो वो कैनॉज होते हैं, छोटी छोटी जो नावें, जो झील, छोटी नाव जो होती हैं, वो उनको, जिसको डोंगी भी कहते हैं, उसमें बैठ करके वो सैमन मछली पकड़ते हुए पकड़ने जाते थे। लैंड ऑफ सॉलमन बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, ऐसी झील में, ऐसे भाग में रहती थी जो लगभग पूरी तरह से भूमि में घिरा हुआ था। इस न्यू हैम्पशायर में बेस मछलियां पकड़ते हुए, या ट्रॉट फिशिंग ऑन द डस्ट्यूट्स में, ऑरेगन एंड डस्ट्यूट्स में, मेटोलियस में ट्राउट मछली को पकड़ते हुए, कोलंबिया पर सैमन मछली पकड़ते हुए, कैस्केड्स के बीच बम्पिंग झील, बम्पिंग लेक्स इन द कैस्केड्स में, ये सब जगह जहां पे भी मैं जाता, ये सब जगह के नाम है जहां पे पानी है, झीलें हैं, समुद्र है, बोले जहां पर भी मैं जाता था, द हॉन्टिंग फियर द वाटर फॉलोड मी, जो पानी का जो बार बार डराने वाला, जो बुरी तरह छा गया डर था उनके पीछे, वह उनका पीछा करता रहता था। मतलब वो कहीं भी पानी के अंदर उस डर की वजह से नहीं जा सकते थे। इट ruined माई फिशिंग ट्रिप्स, मतलब जो मछली पकड़ने की यात्रा होती, कई बार लोग फिश पकड़ने के लिए जाते हैं, तो वो जो जब भी मछली पकड़ने के लिए जाते थे, तो उस यात्रा को भी उसने सत्यानाश कर दिया था, बुरा खराब कर दिया था। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, और जो डोंगी चलाना, जो कैनोइंग, जो छोटी बोट चलाना, नाव चलाना, या नौकायन करना, या तैराकी करना, स्विमिंग करना, इन सब का आनंद से उसने जो उनको वंचित कर दिया था। वो डर की वजह से इन सब काम को वो कर ही नहीं पाते थे, पानी के अंदर जा ही नहीं पाते थे। I used every way to knew to overcome this fear, but it held me firmly in its grip. वो कहते मैंने इस डर से, जितने भी रास्ते मुझे पता थे, जिस तरह से मैं इस डर से बाहर निकल सकता था, ओवरकम मतलब बाहर आना, जानता था मैंने उसको, मैं करता था, परंतु इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, पर उस डर ने उन्हें मुझे जोर से कस करके पकड़ लिया। Finally, 1 October, I decided to get an instructor to learn to swim. अब बोले आखिर में उन्होंने सोचा कि अब 1 अक्टूबर में एक दिन उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर, जो उनको स्विमिंग सिखा सकता था, जो प्रशिक्षक, उन्होंने कहा प्रशिक्षक ढूंढना, और तैरने सीखने का उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब मैं इंस्ट्रक्टर ढूंढूंगा जो मुझे तैराकी सिखाएगा, और मैं अब करूंगा, बहुत हो गया डर। I went to a pool and practiced 5 days a week, an hour each day.
बोले मैं पूल में गया, तालाब में गया और 5 दिन तक, 1 हफ्ते में 5 दिन और 1 घंटा रोज वह प्रैक्टिस करने लगे। मैंने निश्चय किया कि अब मैं जो हूँ 5 दिन में 1-1 घंटा अभ्यास करने लगे वो। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी। बोले जो प्रशिक्षक था उसने उनके साइड में एक पूरे चारों तरफ एक बेल्ट बांध दी। A rope attached to the belt went through a pulley that ran on an overhead cable. अब उन्होंने बेल्ट से बंधी एक रस्सी थी, उस पे घिरनी पुली होती है, उस घिरनी जिस पे रस्सी घूमती रहती है, उसी घिरनी पर एक होकर जाती थी और जो ऊपर एक केबल के ऊपर दौड़ती थी। He held on to the end of the rope and we went back and forth. वो एक रस्सी का छोर पकड़ लेता था और हम आगे पीछे होते रहते थे स्विमिंग में। बैक एंड फोर्थ, बैक मतलब पीछे, फोर्थ मतलब आगे। Back and forth across the pool, hours after hours, day after day, week after week. आगे पीछे उसमें पूल के आगे पीछे, पूल के सामने आगे जाना, पूरा क्रॉस करना, फिर वापस पूल के पीछे आना, तो ऐसे आगे पीछे हम होते रहे आवर्स आफ्टर आवर्स, घंटों, कई कई घंटों तक, प्रतिदिन, डे आफ्टर डे, रोज, हर दिन के बाद रोज रोज, वीक आफ्टर वीक, हफ्ते हफ्ते, कई दिनों दिन, हफ्ते हफ्ते लगातार जो है वो प्रैक्टिस करते रहे। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। और हर बार तालाब पार करते समय थोड़ा सा डर उनको अपने अंदर पकड़ लेता था, सीज करना पकड़ लेता था। Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under, some of the old terror returned and my legs froze. हर वक्त जब वो प्रशिक्षक था थोड़ा सा भी रस्सी को छोड़ता था, उस ढीली सी छोड़ता था और वो नीचे जाते थे। एंड आई वेंट अंडर, जैसे वो पानी के अंदर जाते थे, सम ऑफ द ओल्ड टेरर, जो पुराना जो डर था वो थोड़ा सा उनका वापस आ जाता था। एंड सीज्ड माई लेग्स फ्रोज, उनकी जो टांगे थी वो फिर से जम जाती थी डर के मारे। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगन टू स्लैप। अब वो कहता है 3 महीने तक में के बाद जाके धीरे धीरे तनाव जो है कम होने लग गया। 3 महीने, जब 3 महीने उन्होंने प्रैक्टिस करी, स्लैक मतलब कम होना शुरू हो गया उनका तनाव। Then he taught me to put my face under water and exhale. अब इंस्ट्रक्टर ने बोला ठीक है, अभी तो 3 महीने तक तुमको अपना डर से ऊपर आने में ही लग गया सीखने में। अब इंस्ट्रक्टर ने सोचा कि ठीक है, अब जो है इंस्ट्रक्टर ने उनको पानी के अंदर फेस को ले जाना और एक्सेल और सांस अंदर खींचना सिखाया। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, सांस छोड़ो, एक्सेल सांस छोड़ना और नाक ऊपर उठाई, और इनहेल और सांस अंदर लेना, नाक उठाकर सांस लेना, ये उन्होंने अभ्यास कराया, ये सिखाया। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम, सैकड़ों बार, कई सौ बार मैंने इस अभ्यास को दोहराया। बिट बाय बिट, धीरे धीरे, बिट बाय बिट धीरे धीरे। आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर, धीरे धीरे करके जो है उस भय को जो है मैंने उस हिस्से को त्याग दिया जो मुझे उस समय गिरफ्त में ले, जो पहले उनको अपने सीज कर लेता था, वो डर जो उनको अपने गिरफ्त में ले लेता, अब जब मेरा सिर पानी के अंदर जाता था, तो धीरे धीरे जो पानी के, जब सिर पानी के अंदर जाता था वो डर उनको वापस से आ रहा था, तो धीरे धीरे करके वह इस डर से भी ऊपर निकल गए। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माय लेग, फिर उन्होंने तालाब के किनारे उनको पकड़ के रखा और उनको टांगे चलानी सिखाई, किक करना, टांगे चल के स्विमिंग करना सिखाया। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, कई हफ्तों तक मैंने सिर्फ यही करा। एट फर्स्ट माई लेग रिफ्यूज टू वर्क, शुरुआत में जब मेरे पैरों ने काम करना मना कर दिया, भैया काम नहीं करेंगे, मतलब उनकी टांगे ढीली पड़ जाती थी, वो चलनी बंद हो गई। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, पर धीरे धीरे वो रिलैक्स हुए, उनको डर से बाहर निकले, टांगे चलने लगी। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और धीरे धीरे जो है वो मैं अपने पैरों पर कमांड कर सका, कंट्रोल कर सका, नियंत्रण कर सका। Thus piece by piece he built a swimmer, जिस पर धीरे धीरे करके एक एक भाग करके एक एक चीज से उनका डर निकलवाया और उनको एक स्विमर, तैराक बना दिया, मुझे एक तैराक बना दिया। And when he had perfected each piece, he put them together into a
इंटीग्रेटेड होल, एक एक पीस सिखाया, पहले पैर चलाना, हाथ चलना, डर निकालना, सिर अंदर डालना, इस तरीके से एक चीज पहले उनको परफेक्ट बनवाया। जब सब पूरी तरह से हो गया तो सारी चीजों ने इकट्ठी जोड़ी और इंटीग्रेटेड होल सब चीज पूरा करके उन्होंने एक पूर्णतः पूर्ण तरीके से उन्होंने उसको शिक्षक तैराक बना दिया, सारे भागों को जोड़ा और एक तैराक बना दिया। अर्थात शिक्षक ने पहले तैराकी के अलग अलग भाग जैसे पैर चलाना, हाथ चलाना, आगे बढ़ना, सबका अभ्यास कराया। अब बाद में उन्हें पूरी तरीके से उन्होंने उसको एक तैराक बना दिया। इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम। अक्टूबर में शुरू करा था उन्होंने सीखना, अब अप्रैल आ गया, अप्रैल में उन्होंने बोला कि ठीक है अब आप तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक। तो बोला अब तुम जब डुबकी लगाओ, डाइव ऑफ डुबकी लगाओ और तेजी से तैरते हुए तालाब के पार, लेंथ ऑफ द पूल मतलब तालाब के पूरे हाथ इस तरफ से उस तरफ तक तैर जाओ। उन्होंने तालाब पार करा। आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड। तो उन्होंने वो तालाब पार कर लिया और जो प्रशिक्षक का कार्य था वह पूरा हो गया। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, परंतु मेरा काम उन्होंने कहा अभी पूरा नहीं हुआ। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल। अभी तो इंस्ट्रक्टर साथ में था उनके, अभी तो प्रशिक्षक साथ में था। उन्होंने बोला कि मैं अभी सोचते थे वो कि मैं अभी भी अकेला हूंगा तो क्या मुझे वापस से डर नहीं लगेगा, क्या मैं भयभीत नहीं हो पाऊंगा, टेरर स्ट्राइकर नहीं हो पाऊंगा। आई ट्राइड इट, बोले मैंने करके देखा। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, बोले पूरी जो स्विमिंग पूल का जो तालाब का जो लेंथ थी एक तरफ से आगे गए और पीछे वापस आए, पार करा उसको वापस आ गए। टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, बोले पुराने डर के जो थोड़े छोटे अवशेष थे वह लौट आते थे, मतलब थोड़ा थोड़ा डर उनको फिर भी आ रहा था। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट टेरर, बोले अब परंतु मैं इस डर को, तिरस्कार की भावना, फ्रॉन करना तिरस्कार से कहना, और मैं टेरर को, इस डर को कह देता था कि ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे डराना चाहते हो, वेल हियर्स टू यू, लुक एंड ऑफ, आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। अच्छा मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ये लो देखो, लुक देखो, मैं एक बार फिर तालाब को पार करने के लिए चल पड़ता था। मतलब डर को उन्होंने कहा कि अरे रहने दे, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, अब मैं तेरे से नहीं डरूंगा, अब मैं तेरे को भगा दूंगा और मैं पूल पे पूरी लेंथ उसकी तैर के चला जाऊंगा। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, तो जुलाई तक ये, अप्रैल में चलना कर लिया, सीख लिया था उन्होंने, अब जुलाई का महीना आ गया, जुलाई तक ये होता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, तो मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था, संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, अभी भी मुझे लग रहा था, उनको लग रहा था कि हो सकता है पूरा डर अभी उनका नहीं निकला है। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, dived off a dock at Triggs Island and swam 2 miles across the lake to Stamp Act Island. अब उनको लगा कि अभी मेरा पूरा डर लगा है कि लगा, इसलिए वो मैं न्यू हैम्पशायर, वेंटवर्थ झील का नाम है, वेंटवर्थ झील में गया, ट्रिग्स टापू से छलांग लगाई, ट्रिग्स आइलैंड पे छलांग लगाई, और स्टैम्प एक्ट टापू, ये स्टेप एक्ट ये टापू है, उसमें 2 मील तक वो, आई स्वैम द क्राउड, वहां 2 मील तक वो गए। आई स्वैम द क्राउड, ब्रीज स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, कौन कौन से स्नो स्ट्रोक लगाए, तेजी से रहे, कभी छाती के बल, ये सारे स्ट्रोक्स होते हैं जो हम स्विमिंग में यूज करते हैं, तैरने में अलग अलग होते हैं। छाती के बल दौड़ना, साइड में कभी शरीर के एक साइड के बल से जाना, एंड बैक स्ट्रोक या पीठ के बल से लेट करके आना। तो ये अलग अलग मुद्राएं होती है तैरने की, इन सब से वो अलग अलग मुद्राएं करके वो है तैरे। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार जो है एक वह डर लौट करके आया। बट व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं लेक के, उसके झील के बीच में था, आई पुट माई फेस अंडर, उन्होंने अपना सिर अंदर बनाया, एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर। एक बार जब झील के बीच में थे और उन्होंने सिर अंदर किया, उनको क्या दिखाई दिया, कुछ नहीं, बॉटमलेस वाटर मतलब पानी का तला दिखाई नहीं दिया, पानी कहाँ है, नीचे तला कहाँ है,
और पानी ही पानी दिखाई दिया। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, जो पुराना जो उनका डर था, पुरानी सनसनाहट थी, वह फिर से लौट आई, पर मिनिएचर, थोड़े रूप में, उस डर पर छोटे रूप में। आई लाफ्ड एंड सेड, मैं हंसा और मैंने कहा, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? बोला, अच्छा अच्छा मिस्टर टेरर, श्रीमान टेरर, आप क्या चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो? What do you think you can do to me? तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो? It fled and I swam. जब उन्होंने ऐसे कहा तो डर भाग गया और वह तैर के बाहर आ गए। Yes, I had residual doubt at my first opportunity to. I hurried west, went up the Teton to Conrad Meadows, up and Conrad Creek Trail in Midday Glacier, and camped in the high meadow by the side of the warm lake. अब वो कहते हैं अभी भी उनके अंदर रिसिड्यूअल्स डाउट, मतलब थोड़े थोड़े डाउट संदेह अभी भी बाकी थे। अब जैसे ही पहले मौका मिला, एट माय फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, जब पहला उनको अवसर मिला, मौका मिला, तो वह फुर्ती से हरिड वेस्ट, पश्चिम की तरफ गए। वहां पे टाइटन से कर्नाड मिडो तक, टाइटन से कर्नाड मिडो, और ऊपर कहा कर्नाड क्रीक ट्रेल तक, मिडो ग्लेशियर तक, वो वहां गए। ये सब जगह के नाम है। मिडो ग्लेशियर तक गए। कैंप्ड इन द हाई मीडोज, उन्होंने वहां पे कैंप लगाया, तंबू लगा करके वहां पे ऊंची ऊंची घास में वो है रहे। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, अगले मॉर्निंग उन्होंने अपने कपड़े उतारे। स्ट्रिप्ड मतलब कपड़े उतारना। डाइव्ड इनटू द लेक, उस लाइव झील में उन्होंने छलांग लगाई। एंड स्विम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, जस्ट एज डॉग कॉर्पोरन यूज्ड टू डू। उन्होंने बोला, फिर वह झील में छलांग लगाई और दूसरे किनारे पर तैरकर, अदर शोर, दूसरे किनारे तक तैर के गए, एंड बैक, फिर वहां से वापस आए, ठीक वैसे ही जैसे, कैसे, डॉग कॉर्पोरन किया करते थे। डॉग कॉर्पोरन भी एक तैराक थे। आई शाउटेड विथ जॉय, मैं खुशी से चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द एको, जो गिलबर्ट पीक, जो पहाड़ों की जो चट्टाने थी, वहां से, चोटियों से उनकी एको, जो उनकी जो ध्वनि थी, वापस प्रतिध्वनि होकर के वापस आई आवाज। आई हैड कंक्वायर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने अपने पानी के डर पर विजय पा ली थी। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, अभी जो एक्सपीरियंस था, जो उनका अनुभव था, वो कह रहे हैं मेरे लिए बहुत गंभीर अर्थ था लेकर के आया। As only those who have known stark terrain conquered it can appreciate, क्योंकि वे इसको के कौन समझ सकता था? वही लोग समझ सकते थे जिन्होंने इस भयंकर भय को जाना है और उसको जीता है, वही लोग उसकी प्रशंसा कर सकते थे, समझ सकते थे उसको। इन डेथ देयर इज पीस, मृत्यु में शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, भय केवल मृत्यु के भय में है, मृत्यु में डर नहीं है। मृत्यु में तो शांति है, पर मृत्यु का जो भय है उसमें डर है। As Roosevelt know when he said, क्यों भय केवल मृत्यु के भय में है, जैसे कि रोजवेल्ट जानते थे जब उन्होंने कहा, क्या करना, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हमें सिर्फ भय से ही भयभीत होना है। डर किससे? हमें डर से ही केवल हम भयभीत हैं। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, क्योंकि वो कहते हैं कि मैंने मृत्यु की अनुभूति, बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस, कि मैंने एक्सपीरियंस किया है बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग, मरने की अनुभूति, और टेरर, जो आतंक है, मृत्यु का जो आतंक है, जो उससे भय उत्पन्न कर सकता है, जो भय उत्पन्न करता है। It will do to live somehow grew in intensity. That will to live somehow grew in intensity. जो दोनों का ही जो अनुभव कर लिया है, किसी तरह जीने की इच्छा की तीव्रता बढ़ गई। उस भय को देख करके, उसको भय से, भय ने क्या कर दिया? जीने की इच्छा को बढ़ा दिया। At last I felt released, कहते हैं अंत में जो है मैंने अपने आप को रिलीज समझा, मुक्त समझा। किससे मुक्त समझा? Free to walk the trails and climb the peak and
टू ब्रश असाइड फियर। अंत में करा, फ्री टू वॉक द ट्रेड्स, पगडंडियों पर घूमना, चोटियों पर चढ़ना और भय को नकार देना, इन सब चीज से उन्होंने अपने आप को मुक्त कर लिया। अर्थात ये है इसका कहना कि यदि हम सोच लेते हैं हमको अपने डर से बाहर निकलना है, तो हमारी इच्छा शक्ति ही जो है हमें किसी भी डर से बाहर निकाल सकती है। आशा आपको लेसन समझ में आ गया होगा। आप इसको अपने आप पढ़ लीजिएगा, इसके क्वेश्चन आंसर्स करने की कोशिश कीजिएगा। अपने आप पढ़ेंगे तो आपको लेसन अच्छे से और समझ में आएगा। धन्यवाद।